हर हर महादेव दोस्तों। प्रोफेसर टारगेट एंड जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0। जो चेयरमैन हैं उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस किया था। इसके बारे में सभी चीज़ क्लियर कर चुके हैं और उसी का मैं नोटिफिकेशन समझिए नोटिफिकेशन है जो मैं आपको पॉइंट वाइज क्लियर करने वाला हूँ। इसका ऑनलाइन फॉर्म चेयरमैन साहब ने कहा, इसका ऑनलाइन फॉर्म जो भराया जाएगा ये 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक भराया जाएगा। और इसके साथ इन्होंने एक और शॉकिंग न्यूज़ दे दिया हम लोग को। जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट 7 मार्च से 17 मार्च तक चलेगा। बीच में होली है और फेस्टिवल है, सरस्वती पूजा है, ये सभी है। आप समझ सकते हैं आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ का टाइम आपके पास बचा हुआ है। 1 मंथ से भी कम है। आप ये समझ लीजिए कि 1 मंथ से भी आपका टाइम कम है एग्ज़ाम में। अगर आज 6 है तो समझिए 30 से 35 दिन आपके पास एग्ज़ाम डेट है। और इसके साथ और जो होता है धीरे धीरे इन्होंने क्लियर किया। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बता दें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। इन्होंने क्लियर किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग नहीं देंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं देंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और इन्होंने क्लियर किया कि रिजल्ट हम लोग 22 से 24 मार्च तक आपका रिजल्ट हम लोग निकाल देंगे। ये समझ रहे हैं कि आप 17 मार्च को अगर एग्ज़ाम देते हैं, आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को है तो 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट में आप अच्छे कर गए, आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है तो समझिए कितना सुनहरा मौका है कि आप एक टीचर के रोल में, इसे सिंपल एक एग्ज़ाम है उसके बाद आप टीचर बन जाइएगा। ये बहुत अच्छा मौका है सब के लिए। जिनके पास भी है वो इस फॉर्म को आप डालिए और तैयारी इतने मन से कीजिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए और होली के बाद आपका रिजल्ट बन जाए, ये समझिए। और इन्होंने क्लियर और किया है कि इस एग्ज़ाम का जो लेवल होगा थोड़ा अप होगा। पहले आप लोग देखते थे कि एग्ज़ाम A1 2 बीपीएससी 1 2 और अभी 3 चल रहा। तो इन्होंने कहा कि आप एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा अप करेंगे, मतलब जो नॉर्मल 1 to 5 में जिस तरह क्वेश्चन रहता है उससे थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। इन्होंने कहा दिया कि आप लेवल 6 to 8 हम नॉर्मल पूछते थे उससे अप करके पूछेंगे। और एक पॉइंट ये भी बचा कि इसमें मल्टीपल रिजल्ट भी दिया जाएगा। मल्टीपल रिजल्ट का मतलब हो गया कि किन्हीं का रिजल्ट 6 में भी बना, 9 में भी बना, 11 में भी बना, तो ये सभी का रिजल्ट देंगे। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं और मल्टीपल जो ज्वाइन कर जाएगा उसके बाद जो वैकेंसी इसमें बचेगी वो अगले नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया सीटेड या डीएलएड अपेयरिंग वालों के लिए, अपेयरिंग के लिए इन्होंने कहा कि जिनका भी अपेयरिंग के लिए इन्होंने कहा जिनका भी डीएलएड सीटेड अगर 23 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इस चीज़ को भरिए। क्योंकि अगर किन्हीं को लगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा तो आप किसी का सीट खा जाइएगा। इससे अच्छा कि आप इससे पहले जो एग्ज़ाम हो उसका आप तैयारी कीजिए और नेक्स्ट आने वाला है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और किन्हीं का सीट मत खाइए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि किन्हीं का जिनका है हो जाए, क्योंकि सीटेड आपका नहीं निकलेगा तो आप इसी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उससे अच्छा हम क्यों उस सीट को एक्यू करें, इससे अच्छा। और चलिए मैंने अभी बात किया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, उसके बारे में भी मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि खुशखबरी एक तरह का देते हुए कि अगस्त मंथ में जो अगस्त में ये टीआरई 3 आने वाला था वो अगस्त में टीआरई 4 आएगा। तो इसी में इन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसी के कारण से हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि जिनका भी अगर इसमें नहीं हुआ 3 में नहीं रिजल्ट बना तो वो अगले 4 की तैयारी में लग जाएंगे और उससे बहुत मेहनत से करके इस बार वो उनका रिजल्ट 4 में
TRE 4 में हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का कारण यही है। और मल्टीपल रिजल्ट इसीलिए क्योंकि सीट तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते चले गए तो सीट तो भर जाएगी ना। तो इस कारण से इन्होंने कहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग जारी नहीं करेंगे। और यही इन्फॉर्मेशन था और आप लोग को बताना था। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।